इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैं कल छोटी बिटिया के निवास पर गया था बाबूजी के साथ, तो बैठे थे 2-4 लोग। मैंने कहा देखो एक मंत्र सीख लो, पूजा पाठ कम करो, परिवार में एक दूसरे का सम्मान, कर्तव्य बोध और सुख शांति कैसे बढ़े इसका चिंतन करके व्यवहार करो। यही भजन है। पता चला आप टुनटुना रहे हो, घर में गदर मचाए। नहीं नहीं नहीं, हम भक्त कब हैं? जब सामान्य जीव से हमारी कर्म निष्ठा 10 गुनी अधिक हो। घर वाले सब सो रहे हैं, तब तक हमने घर का सारा संभार करा दिया, सेवक सेविका आए उनके साथ लग करके व्यवस्थित करा दिया, लोग सो रहे हैं, सबको आनंद हो रहा। पता चला भगत जी ही सूर्यवंशी हैं, 9:30 के पहले उठते ही नहीं। कौन तुम्हारा आदर करेगा घर में? भगत जी 8:30 बजे उठेंगे सोकर, तो घर में उनका स्नेह किसको, उनको किसका प्रेम प्राप्त होगा? कौन तुम्हारे पीछे जल लेके दौड़ेगा? आइए भगत जी, अच्छा हुआ सब चले गए तो अब आपकी बारी आई। आई आई होता है क्या? नहीं होता। हम भक्त हैं तो कर्मठता से पूरे परिवार की श्रद्धा हमारे में उत्पन्न होनी चाहिए, तब लोग हमारे जैसा बनने का प्रयास करें। अरे हमको तो प्रमाद घेरे है, क्योंकि हमने मन में ही मान रखा। देखो एक बड़ी अच्छी बात, एक महापुरुष कहते हैं कि हमारी संस्कृति में पति परमेश्वर है। कौन परमेश्वर है? पति। पति परमेश्वर है, परंतु ये पति को नहीं मानना है, ये पत्नी को मानना है। और कहीं पति ही मान बैठा हम तो परमेश्वर है, तो पत्नी कहेगी हो तो फिर खाओ, हो तो फिर पहिरो। बात सिद्धांततः सत्य है, लेकिन किसको मानना है इस पर विचार करना चाहिए। हम न माने, हमारे में सतोगुण रहेगा, हमारे में सदलक्षण रहे, हमारे में सच्चरित्रता रहेगी, सब मानेंगे। हम मनवाए नहीं, हम रहें, सब मानेंगे। परमात्मा का जीवन ऐसा है कि त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, आज भी लोग पूज रहे हैं। नहीं है? कौन नहीं मानता है? भगवान भूत भावन का जीवन ऐसा है, पूरा विश्व पूजता है। मनुष्यता को नहीं पूजा जाता है। जिस मनुष्य में श्रेष्ठत्व है उसको कलयुग का समाज भी सम्मान करके पूजता है। हाँ, देवत्व है इस। हम अपने अंदर सतोगुण का वर्धन करें, सतोगुण का विस्तार है, यही तो कथा है। भगवान सकल विकार रहित गत भेदा। भगवान ने संतों के लक्षण सुनाए, नारद जी चरणों में गिर पड़े। प्रभु प्रभु कहि सकन सारद, शेष नारद सुनद पद पंकज कहे। भगवान आगे बढ़े, पंपा सर से प्रभु आगे बढ़े। इस कांड का नाम है किष्किंधा कांड। आगे चले बहुरी रघुराया, रेशम पर्वत निरा, तहाँ रह सजीव सहित सुग्रीव, आवत देखी अतुल बल सेवा, अति सभी सुन हनुमान, पुरुष जुगल बल रूप निधान, धरि बटु रूप देखु तै जाय, कह सुजानी जिया शयन बुझाए, पठये बारी होई मन में, भागौ तुरत जो यह से
विप्ररूप धरि कपिता गया माथाई पूछत यस भय माथाई पूछत यस भय माथनाई पूछत यस भय। आगे प्रभु चले, ऋष्यमुख निकट आया। आप कहीं जाएंगे तो कुछ छूटेगा और कुछ निकट आएगा। सुग्रीव जी ने देख लिया, संदेह हुआ मन में। श्री हनुमान जी से बोले, ब्रह्मचारी का रूप, विप्र रूप जा धारण करके जा देखिए आप, यदि मन मैला नामक स्वागत 2 असुर आ रहे हैं तो मैं ये पर्वत श्रृंखला छोड़ूं? मेरे मन के मैले बाली ने 2 वीरों को मेरे को मारने हेतु भेजा है, तो मैं छोड़ूं? इशारा करिएगा। यहां एक बात समझना होगा, किसी के भी कहने पर अपना वेश परिवर्तित नहीं करना चाहिए। बुरा न लगाइएगा। एक ही आदमी अनेक रूप आया। हाँ, अनेक रूप आया। एक बड़े श्रेष्ठ महापुरुष हैं, उनका प्रवचन है कि तुम औरों के लिए अपनी अनेक वेश क्यों बदल लेते हो? अनेक वेश जो बदलता है सर्कस में, उसको क्या कहते हैं? है? आपने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। अनेक रूप क्यों बदलना? सती कीन सीता कर वेशा, माता ने केवल वेश बनाया सीता मैया का, भगवान शिव जी ने त्याग कर दिया मन से। सुग्रीव जी के कहने पर उनके लिए श्री हनुमान जी ने विप्र रूप धारण कर लिया। हनुमान जी का सहज स्वरूप है, क्यों धारण करना? परंतु महाराज मान रखा इसलिए धारण कर लिए। और देखिए, वेश कोई भी आप धारण कर लो, स्वभाव परिवर्तित नहीं होगा। उघरे अंतन होई निबाहु, काल नेम जिमी रावण राहु। वेश बनाने से क्या होगा? परिवर्तन तो हृदय से होना, वेश से परिवर्तन नहीं होता। श्री हनुमान जी वेश तो विप्र का बनाए, और वचन क्या कह रहे हैं? क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा। तो आप जरा स्वयं विचार करिए कि जब क्षत्रिय रूप दिख रहा है और विप्र रूप बन गया है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम त्रेता में क्यों करेगा? नहीं ना, करेगा क्या? पंडित जी यदि सेठ जी को प्रणाम करते हैं तो उनका ब्राह्मणत्व नहीं है, बने हुए पंडित जी। तो जब बनेंगे पंडित जी तो किसी भी सेठ जी को, सेठ जी की जय जय, हाँ हाँ खुश रहो पंडित जी, ले हो गया। ब्राह्मण बालक क्षत्रिय को वंदन नहीं कर सकता। अब श्री हनुमान जी ने जो 5 प्रश्न किया, यही श्री हनुमान जी महाराज का मुख 5 हुआ है। बोले पंचमुखी सरकार की जय। 5 प्रश्न श्री हनुमान जी ने किया। लक्ष्मण भैया कहते हैं, प्रभु बहुत सटीक प्रश्न किया कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, उत्तर दिया जाए। भगवान बोले नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये बोलने दीजिए। ये लगता है वेद के शोधक हैं।
वाह। श्री हनुमान जी ने प्रश्न किया, जैसा प्रश्न श्री हनुमान जी का वैसे ही मेरे सरकार का उत्तर आया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दोनों भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिर ही हम खोजत। अब देखिए आगे तो और अद्भुत है। आपन चरित कहा मैं, हे ब्राह्मण देवता, विप्र कहो निज कथा बुझाई। आप जरा समझा के कहिए कि आप कौन हैं। अरे ये प्रश्न श्रृंखला वैसी है जैसे ही भगवान शिव ने देवताओं से पूछा था। बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहु अमर आए के ही तू। देवता लोग तारकासुर के मार के भय से आए थे। तो भगवान शिव ने विनोद किया कि जब आप अमर हो तो मारपीट से क्यों घबराते हो, और जब पड़ी है तो यहां क्यों आए हो, अपना काम करो, लड़ो। भगवान ब्रह्मा ने वहां संभाला था। यहां देखिए प्रभु विनोद कर रहे हैं, किसके साथ? श्री हनुमान जी के साथ। यही वो सिद्धांत मैं निवेदन कर रहा हूं, कभी भी किसी के लिए वेश परिवर्तन न किया जाए। कुछ धारण कर लिया, कुछ पहन लिया, विदूषण न जीवन में आए। एकदम सहजावस्था रखिए, सहज सुखी। कौतुम सामल श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुषा बन आतप। अरे जग कारण तारण भव, भंजन धरनी बार। की तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार। भगवान तब वो नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? भगवान को आनंद आ रहा। भक्त को जैसा होना वैसा ही होना, बदलना नहीं। भगत का जीवन अपरिवर्तनीय है हो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।